viewers, welcome to my YouTube channel Breathing Therapy. I am Neha and today discuss about a new topic. This is called as a range of muscles work. This is very simple topic and we will cover to the fast and quickly. So what means of range of muscles work? सबसे पहले हम टॉपिक का मीन समझते हैं कि मसल्स जो हमारी है, जो भी मसल्स है लाइक आज बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स। ओके, तो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स क्या मूवमेंट कराती है, क्या एक्शन होता है, इसको फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट। जो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट हो रहा है उसमें जो मसल्स है कितना ज़्यादा कांटेक्ट हो रही है, कितना ज़्यादा रिलैक्स हो रही है, तो उसे हम मेज़र करते हैं, उसकी रेंज को मेज़र करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ मसल्स। एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, कोई सा भी मूवमेंट होता है जिसमें हमारी मसल्स है वो कांटेक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, उसे मेज़र करते हैं, उसे हम बोलते हैं रेंज ऑफ मसल्स। ओके, आई होप आप टॉपिक का मेन समझ गए होंगे कि रेंज ऑफ मसल्स वर्क होता है क्या है बेसिकली। एक और पॉइंट होता है कि रेंज ऑफ जॉइंट। यहाँ पे हमने क्या मसल्स की वर्क करने की, मसल्स का एक्शन की रेंज को हमने यहाँ पे मेजर करता है। और एक टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे वहाँ पे हम जॉइंट की मेजरमेंट करेंगे। तो वो हम करते हैं एक गोनोमीटर के थ्रू, जिसमें कि हम जॉइंट का एंगल मेजर करते हैं, कितना एंगल पर फ्लेक्शन मूवमेंट हो रहा है, कितना एंगल पर हमारा एक्सटेंशन मूवमेंट हो रहा है, उसका रेंज क्या है। ओके, उसे हम मेजर करेंगे गोनोमीटर के थ्रू। बट यहाँ पे हम क्या है मसल्स की मूवमेंट की, मसल्स का एक्शन जो हो रहा है उसमें मसल्स कितना कांटेक्ट रिलैक्स कर रही है, उस रेंज को हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे वो 4 टाइप से मेजर करते हैं। फर्स्ट है जो हमारी फुल रेंज एंड नेक्स्ट इनर रेंज एंड मिडल रेंज एंड देन आउटर रेंज। ओके, तो ये चारों रेंज हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा जहाँ पे हमने रिस्ट जॉइंट को एक्सटेंशन मूवमेंट करके दिखाया एंड रिस्ट जॉइंट का हमने फ्लेक्शन मूवमेंट कराया। ओके, लाइक ये मूवमेंट हमारा है। ओके, तो यहाँ पे अनदर एग्जांपल भी ले सकते हैं, अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो मसल्स है, जो भी मसल्स है हमारे रिस्ट जॉइंट को फ्लेक्शन मूवमेंट करा रही है, एक्सटेंशन मूवमेंट करा रही है, तो उस मसल्स का हमें वर्क चेक करना है, उसकी रेंज को मेजर करना है। तो रेंज हमने जैसा कि आपको बताया फुल रेंज, मिडिल रेंज, इनर रेंज एंड आउटर रेंज। तो हम कैसे समझेंगे कि ये जो भी पर्सन है, जो भी क्लाइंट है, उसकी फुल रेंज है, उसकी मिडिल रेंज है, उसकी इनर रेंज है या आउटर रेंज है। तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ओके, इस टॉपिक का पढ़ने का मेन मोटिव भी होना चाहिए, मेन एम भी होना चाहिए कि हम पढ़ते क्यों हैं इस टॉपिक के बारे में। ओके, जिसे आप क्लिनिकली इसे प्रूव कर सको। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हमने रिस्ट जॉइंट का एक्सटेंशन मूवमेंट कराया, रिस्ट जॉइंट का हमने फ्लेक्शन मूवमेंट, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन हो गई, मूवमेंट, एक्सटेंशन एंड दिस इज फ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आप देखना, ये हमें नॉर्मल आपसे बोला गया एक्सटेंशन मूवमेंट करके दिखाओ, आपने एक्सटेंशन मूवमेंट कर दिया, आपसे बोला गया फ्लेक्शन मूवमेंट कर दिया, आपने फ्लेक्शन मूवमेंट कर दिया। तो इन दोनों के बीच में जो ये पूरा मूवमेंट हो रहा है, फ्रीली मूवमेंट हो रहा है, तो उसकी क्या होती है, एक फुल रेंज होती है। तो फुल रेंज में हमने थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दिया, फुल्ली स्ट्रेच कर दिया एंड फुल्ली कॉन्टेक्ट करा दिया। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेच कराने में हम दूसरे हेड को स्ट्रेच करा रहे हैं, तभी फुल्ली स्ट्रेच होगा एंड फुल्ली कॉन्टेक्ट मूवमेंट। तो ये जब फुल्ली स्ट्रेच और फुल्ली कॉन्टेक्ट मूवमेंट दोनों होते हैं तो उसे हम बोलते हैं फुल रेंज। ओके, तो फुल से जैसे कि आप नेम से समझ सकते हो, फुल रेंज मीन्स हम अपना मूवमेंट पूरी तरीके से अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो और अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे एक्टिवली। लेकिन कोई पेशेंट है, ओके, कोई पेशेंट है वो एक्टिवली परफॉर्म कर पा रहा है, मुझे चेक करना है कि ये इसकी फुल रेंज है या कौन सी रेंज है, तो हम थोड़ा सा उसे स्ट्रेच कराएंगे। मैनुअली हम स्ट्रेच करा सकते हैं, मैनुअली हम उसे फुली कॉन्टेक्ट करा सकते हैं, जिससे कि हमें और आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसकी फुल रेंज है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने रिस्ट का फुली स्ट्रेच पोजिशन और फुली कॉन्टेक्ट पोजिशन होती है, तो उसमें हम बोलते हैं फुल रेंज। अब जो मसल्स का कॉन्टेक्शन होता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आइसोटोनिक वाली टू टाइप के मूवमेंट होते हैं, कंसेंट्रिकली एंड इसेंट्रिकली मूवमेंट। तो कंसेंट्रिकली मूवमेंट में क्या था, आपको याद होगा अच्छे से, और इसेंट्रिकली का भी। तो कंसेंट्रिकली वो होता है कि मसल्स होती है उसकी लेंथ होती है शॉर्ट हो जाती है, मीन्स मसल्स आते हैं टुवर्ड द सेंटर, मसल्स के जो भी ऑर्गन इंसर्शन होते हैं वो सेंटर पे हो जाते हैं,
जब भी हमारी मसल्स कांटेक्ट करेंगे तो टू बोर्ड सेंटर की ओर जाएगी, तो मसल्स क्या होगी, शॉर्ट हो। हमने बाइसेप्स का फ्लेक्शन मूवमेंट कराया, तो इसमें क्या हुआ, हमारे बाइसेप्स वाले पे तो इसके जो ऑर्गन इंसर्शन है वो एक दूसरे के पास में आने लगे टुवर्ड द सेंटर, तो मसल्स शॉर्ट हो गई। इसेंट्रिकली मूवमेंट कराएंगे तो हमारी मसल्स क्या है, इसके जो ऑर्गन इंसर्शन अवे फ्रॉम द सेंटर जाएंगे। तो यही तरीके से यहाँ पे वर्क होता है। ओके, तो फुल रेंज का कंसेंट्रिकली मूवमेंट क्या होगा, कंसेंट्रिकली मूवमेंट क्या होगा, जब हमारी रिस्ट को हमने कांटेक्ट किया, जिसमें क्या हुआ, हमारी मसल्स शॉर्ट हो रही है, जब हम इसे एक्सटेंशन मूवमेंट में लेके जा रहे हैं तो हमारी मसल्स क्या हो रही है, लेंथनिंग हो रही है। तो हमारी कंसेंट्रिकली मूवमेंट कौन सा होगा, जिसमें हमारी मसल्स शॉर्टिंग मीन्स रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट हो गया। तो जो हम फुल रेंज का मूवमेंट करेंगे तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा हो गया कंसेंट्रिकली मूवमेंट और ये हमारा हो गया इसेंट्रिकली मूवमेंट। तो यहाँ जितनी सारी रेंज है, हर एक रेंज का हमें कंसेंट्रिकली इसेंट्रिकली मूवमेंट देखना है। ओके, तो कंसेंट्रिकली मूवमेंट को हमसे बोला जाए, ये तो हमारा जस्ट आपने आपसे बोला गया कंसेंट्रिकली मूवमेंट करके दिखाए, तो ये आपने पोजीशन कर दी, बट ये क्या है, ये हमारा मूवमेंट नहीं है, ये हमारी पोजीशन है, आपसे मूवमेंट बोला जा रहा है। तो मूवमेंट आप यहाँ से करेंगे फुली स्ट्रेच पोजीशन टू द कंटेक्ट, ये फुली कॉन्टेक्शन मूवमेंट, ये हमारा होगा कंसेंट्रिकली मूवमेंट। अब आपसे बोला जाए इसेंट्रिकली मूवमेंट, अब इसेंट्रिकली मूवमेंट में क्या होगा, इसकी लेंथनिंग होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से कंसेंट्रिकली मूवमेंट से जब आप फुली स्ट्रेच पोजीशन में लेके जाएंगे तो वो हमारी क्या होगा, इसेंट्रिकल मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और आपको दिखाते हैं, जैसे कि हमने बाइसेप्स ब्रेक किया है मसल, सिर्फ फ्लेक्शन मूवमेंट एक्सटेंशन मूवमेंट, तो फ्लेक्शन मूवमेंट कराएंगे, ये क्या हो गया हमारा कंसेंट्रिकली एक्शन, ये टुवर्ड सेंटर आ रहा है, आपसे बोला जाए इसेंट्रिकली मूवमेंट। ये तो हमें जब आपसे बोला जाए फुली रेज क्या था, फुली स्ट्रेच पोजीशन टू द फुली कॉन्टेक्ट पोजीशन, अब हमें कंसेंट्रिकली मूवमेंट दिखाना है, तो कंसेंट्रिकली मूवमेंट में क्या होगा कि वो सेंटर की ओर आएगा, तो ये हमारा जो मूवमेंट हो गया ये हमारा कंसेंट्रिकली मूवमेंट हो गया। आपसे बोला जाए इसेंट्रिकली मूवमेंट करके दिखाइए, तो इसेंट्रिकली मूवमेंट कहाँ से जाएगा, लेंथनिंग यहाँ पे शॉर्ट है, हमें लेंथनिंग को इंक्रीज करना है, ये साइंटिफिकली मूवमेंट हो गया, तो ये हमारा क्या है, फुल रेंज हो गई। ओके, मसल्स की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मिडिल रेंज के बारे में। तो मिडिल रेंज में क्या होता है, और ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेली लिविंग एक्टिविटीज, इसमें ना तो हमारी फुल स्ट्रेच पोजीशन होती है, ना ही हमारी फुल कॉन्टेक्ट पोजीशन होती है। जैसे कि फुल रेंज में स्ट्रेच पोजीशन एंड फुली कॉन्टेक्ट था, यहाँ पे क्या होता है, ये हम जैसे डेली लिविंग एक्टिविटीज करते हैं, किसी चीज़ को ग्रिपिंग करना, पुशिंग करना, बॉल पे पुशिंग करना लाइट वेट से, एंड किसी भी चीज़ को कैच करना, तो इसी सारी जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ होती है उस टाइप पे हम जो रेंज होती है वो हमारी मिडिल रेंज होती है, वो इनर और आउटर रेंज के बीच की रेंज होती है, तो इसलिए हम इसे मिडिल रेंज बोलते हैं। ये ना तो फुली स्टैच पोजीशन में होती है ना फुली कॉन्टेक्ट पोजीशन में होती है। ओके, तो नेक्स्ट हम रेंज समझते हैं, वो है हमारी इनर रेंज। इनर रेंज क्या होगी, जब भी हम जो मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा पार्शियली कॉन्टेक्ट टू द फुली कॉन्टेक्ट मूवमेंट, तो हमें कैसे पता चलेगा पार्शियली मूवमेंट है, रिस्ट फ्लेक्शन रिस्ट एक्सटेंशन, अब इसके बीच का जो मूवमेंट हो वो क्या हुआ, पार्शियली हो गया ना, दोनों के बीच का फुल रेंज के बीच का जो मूवमेंट होगा वो पार्शियली हो गया, तो ये पार्शियली हमारा मूवमेंट हो गया। इनर रेंज जो होती है वो हमारी पार्शियली मूवमेंट टू द फुली कॉन्टेक्ट। ओके, तो जो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, लेंथ हमारी शॉर्टनिंग हो गई, जब हमारी लेंथ शॉर्टनिंग हो गई तो ये कौन सा है, कंसेंट्रिकली मूवमेंट है। अब आपसे इसेंट्रिकली मूवमेंट बोला तो ये जस्ट इसके अपोजिट, सॉरी कंसेंट्रिकली जस्ट इसके अपोजिट, ये हमारा इनर रेंज हो गया। एक बार फिर अनदर एग्जांपल देखते हैं, बाइसेप्स ब्रेक क्या का ही, तो ये हमारी फुल रेंज थी। ओके, आपसे बोला गया इनर रेंज का चेक करनी है, तो इनर रेंज चेक की तो ये हमारी इनर रेंज होगी पार्शियली, तो पार्शियली कंसेंट्रिकली मूवमेंट जो होता है वो पार्शियली कांटेक्ट टू द फुली कांटेक्ट, और इसेंट्रिकली मूवमेंट होगा फुली कांटेक्ट टू द पार्शियली कांटेक्ट। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो जो लास्ट हमारी रेंज है वो हमारी आउटर रेंज है। आउटर रेंज मीन्स होता है जो हमारी फुली स्टैच पोजीशन थी, अभी इस एग्जांपल समझना,
फुली स्ट्रेच पोजीशन थी, फुली स्ट्रेच पोजीशन टू द पार्शली कॉन्टेक्ट पोजीशन। ओके, तो इस फुली स्ट्रेच पोजीशन से फुल पार्शली कॉन्टेक्ट जो पोजीशन है उसके बीच की जो रेंज होती है उसे हम बोलते हैं आउटर रेंज। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेच पोजीशन होगी, ये हमारी पार्शली कॉन्टेक्ट पोजीशन होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कौन सा मूवमेंट होगा, यहाँ पे क्या था हमारा लेंथनिंग थी, धीरे धीरे क्या हो मसल्स की शॉर्टनिंग हो रही है, ये हमारा कंसेंट्रिकली मूवमेंट हो गया। अब आपसे बोला जाता है ई सेंट्रिकली मूवमेंट करके दिखाया, तो ई सेंट्रिकली मूवमेंट कैसे करेंगे आप, पार्शली कॉन्टेक्ट टू द फुली स्ट्रेच। इसमें क्या हो, यहाँ मसल शॉर्टनिंग, धीरे धीरे क्या हो मसल्स लेंथनिंग होती जा रही है, तो ये हमारा ई सेंट्रिकली मूवमेंट हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अनदर एग्जांपल, ये हमारा फुली स्ट्रेच पोजीशन है। ओके, या ऐसे हम कर सकते हैं, फुली स्ट्रेच पोजीशन है। ओके, फुली स्ट्रेच से आपसे बोला है ये हमारा कौन सा मूवमेंट हो गया, पार्शियली कांटेक्ट हो गया। फिर इसके बाद इसेंट्रिकल मूवमेंट हो गया। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल रेंज ऑफ मसल्स वर्क, फुल रेंज, मिडिल रेंज, इनर रेंज, आउटर रेंज। ओके, इस डायग्राम के थ्रू आप और चीज समझ सकते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये हमने जो ब्लू कलर से यहाँ पे डिनोट किया वो हमारा फुल रेंज है, रेड हमारा मिडिल रेंज एंड इनर रेंज ब्लैक कलर एंड आउटर रेंज। ओके, तो हमने जो फुल रेंज बताया था, फुल रेंज क्या थी, फुली स्ट्रेच पोजीशन टू द फुली कॉन्टेक्ट पोजीशन। ओके, एंड इसमें क्या था, फुली हमें स्ट्रेच करके फुली स्ट्रेच ना फुली कॉन्टेक्ट पोजीशन थी, इसे हम बोलते हैं फुल रेंज। ओके, एंड नेक्स्ट इज मिडिल रेंज। मिडिल रेंज जो कि मैंने बताया था, इसमें नाइदर फुली कॉन्टेक्शन, फुली स्ट्रेच एंड नाइदर फुली कॉन्टेक्शन मूवमेंट होता है। ओके, ये दोनों के बीच का होता है आउटर और इनर के। तो आप देख सकते हैं आउटर और इनर के बीच का है ही, या तो इसमें से फुली स्ट्रेच पोजीशन आ रही है ना फुली कॉन्टेक्शन आ रहा है। ओके, ये हम डेली लिविंग एक्टिविटीज में यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट इज इनर। इनर में क्या था, पार्शियली कॉन्ट्रेक्शन टू द फुली कॉन्ट्रेक्शन। ओके, तो यहाँ से क्या था, फुली स्ट्रेच पोजीशन एंड फुली कॉन्ट्रेक्शन पोजीशन। तो ये हमारा इस साइड का जो वे हो गया फुली कॉन्ट्रेक्शन का हो गया, बीच का जो हमारा आता है पार्शियली कॉन्ट्रेक्शन, तो पार्शियली कॉन्ट्रेक्शन टू द फुली कॉन्ट्रेक्शन मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट इज आउटर रेंज। आउटर रेंज कहती है हमारी फुली स्ट्रेच पोजीशन टू द पार्शियली कॉन्ट्रेक्शन पोजीशन। तो ये हमारी फुली स्ट्रेच हो गई, यहाँ से हमारा ज़्यादा ये मूवमेंट फुली कॉन्ट्रेक्शन हो गया। इसे हम और भी बढ़ा सकते हैं, मूवमेंट को इसलिए भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हम हाफ करके अगर डिनोट करना चाहें तो। आई होप आप यहाँ से समझ गए होंगे। ओके, आपको कोई भी क्वेरी होती है तो ज़रूर पूछ सकते हैं, और ये बहुत इजी है समझना, इसे आप अच्छे से फोकस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। मतलब बहुत लोग हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता है। तब आपके पास पेशेंट आता है, पेशेंट आया, आपको उसकी रेंज चेक करनी है, मसल्स की रेंज चेक करनी है, तो आप वैसे मूवमेंट करा के देखेंगे कि उसकी मसल्स फुली किस रेंज में, फुल रेंज में है, इनर रेंज में, मिडिल रेंज में, आउटर रेंज में, इस रेंज में वो मसल्स एक्टिविटी कर पा रहा है, एक्शन कर पा रहा है। जब नहीं कर पाएगा तो आपको उसको मूवमेंट कराना है, उसे एक्सरसाइज करानी है। थैंक यू सो मच, मेरा आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।